रहमान अस्सलाम वालेकुम। ग़ुलाम अब्बास, हैंड राइटिंग ट्रेनर। अच्छा, आज इंशाअल्लाह हम स्टार्ट करते हैं कि पेपर की प्रेजेंटेशन को कैसे बनाना है। याद रखिएगा, जितनी खूबसूरत पेपर की प्रेजेंटेशन होगी उतने आप नंबर लेने में कामयाब होंगे। आप जितना एग्ज़ामिनर के लिए आसानी पैदा करेंगे, आप एग्ज़ामिनर को अपने जो है ना बारे में बताएंगे अगर, तो वो सिर्फ़ आपकी अच्छी प्रेजेंटेशन है, अच्छी लिखाई है, अच्छी लुक है पेपर की, तो आपने उसे बताना है कि मैं क्या हूँ, मैं कितनी मेहनत करता रहा हूँ। आपने दोनों तरफ ये बॉर्डर लाइन लगानी है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ये देखें, ऐसे बॉर्डर लाइन आपकी होनी चाहिए। और आपने ऊपर लिखना है हिस्सा इंशाइया। ये मैट्रिक का पेपर है, 9th-10th के लिए मैं बता रहा हूँ। ये जवाब नंबर 3। अब अहम बात है, यहाँ पे आपने सवाल नंबर नहीं लिखना, जवाब नंबर 3 लिखना है आपने। मिसाल के तौर पे जवाब नंबर 3 है, 4 है। सवाल उसने किया है, आपने जवाब देना है। आप क्या करते हो, यहाँ पे सवाल लिख देते हो। सवाल तो भाई उसने किया है, ये जवाबी शीट है, आपने यहाँ पे जवाब का हवाला देना है। ये आप बेशक अपनी मर्ज़ी से करते रहे, लेकिन मैंने आपको हकीकत बता दी है। अब इक़्तिबास की तशरीह, रब्त का साइन, इसके नंबर होते हैं बाकायदा। हवाला इक़्तिबास आपने यहाँ पे पेन के साथ शुरू करना है और ऐसे डॉट डॉट करके यहाँ पे इसे ख़त्म कर देना है। हवाला इक़्तिबास, इसके साथ भी आपने रब्त का साइन लगाना है, फिर हवाला मतन, रब्त का साइन। अब सबक का उन्वान, एक एक लाइन छोड़ के आपने लिखना है। आपने एक एक लाइन छोड़ के, क्योंकि बड़ा मार्कर है, बड़े मार्कर से आपने हवाला देना है, हेडिंग्स देनी है, सब हेडिंग्स देनी है। सब हेडिंग, छोटी हेडिंग के लिए बेशक आप 604 मार्कर यूज़ कर लें, बड़ी हेडिंग के लिए आप 605 मार्कर यूज़ करें। और आपने एक एक लाइन को छोड़ना है। आपको पता है ना, जब पेपर में आखिर में बच जाती हैं शीट्स, तो आप क्या करते हैं, आप ऐसा कर रहे होते हैं ना आखिर में। ये देखें, ऐसा कर रहे होते जब आपकी शीट्स बच जाती हैं। तो उससे अच्छा है कि आप यहाँ पे एक एक लाइन छोड़ के खुली करके हेडिंग को दें और ख़ूबसूरत अंदाज में हेडिंग को लिखें। आप हेडिंग को एक दूसरे के अंदर जो है ना वो मिक्स कर देते हैं, तो वो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता और ख़ूबसूरती भी नहीं आती। लिहाजा आपने एक एक लाइन छोड़ के आपने इसको लिखना है। अब आपने हवाले मतन, सबक का उन्वान। सबक का उन्वान आप 605 मार्कर से भी लिख सकते हैं, आप पेन से भी लिख सकते हैं, जिससे आप बेहतर समझें। तो आप ये मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाले मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं, ये पेन यूज़ कर सकते हैं, जो आपको ज़्यादा बेहतर लगे। लेकिन अगर आप बारीक मार्कर यूज़ करेंगे इसके लिए, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं सबक का उन्वान लिख रहा हूँ, आप इधर पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबक का उन्वान है मिर्ज़ा मोहम्मद सईद। यहाँ से आपने लिखना है, ये देखें, मिर्ज़ा मोहम्मद सईद। अब देखें, एक चीज़ यहाँ पे आपने मद्देनज़र रखनी है कि ये देखें, ये तरतीब एक चल रही है, ये आगे पीछे ना हो तरतीब, ऐसे खूबसूरती में ये तरतीब चल रहा है। अब मिर्ज़ा मोहम्मद सईद आपने लिखा है ना। अब मिर्ज़ा मोहम्मद सईद लिखने के बाद जब आप लिखेंगे मुसन्निफ़ का नाम, तो आपने बिल्कुल इसके नीचे, ये देखिए, मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के नीचे आपने लिखना है शहद अहमद दहलवी। अब इधर से आपने तरतीब बराबर रखनी है। ये बेशक अगर नाम बड़ा है तो वो आगे आ जाए, शहद अहमद दहलवी। अब यही चीज़ आप पेन से भी लिख सकते हैं, बारीक मार्कर से भी लिख सकते हैं, पॉइंटर से भी लिख सकते हैं। अब आपने यहाँ पे लिखना है माखज़। यहाँ पे आपने बिल्कुल इसके बराबर में हेडिंग देनी है माखज़। माखज़ का मतलब क्या होता है, इसके आगे आपने रब्त का साइन लगाना है। माखज़ होता है कि ये चीज़ कहाँ से ली गई है। तो सईद, मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, सबक का उन्वान है शहद अहमद दहलवी की एक किताब है, मुसन्निफ़ का नाम शहद अहमद दहलवी है, सबक का उन्वान मिर्ज़ा मोहम्मद सईद है। तो एक किताब है गंजीना गौहर, मुसन्निफ़ शहद अहमद दहलवी की एक किताब है गंजीना
گوہر۔ تو ماخذ یہ ہے کہ یہ چیز، یہ جو سبق ہے یہ گنجینہ گوہر سے لیا گیا ہے، تو اس کا ماخذ کیا بنا؟ گنجینہ گوہر۔ بالکل اس کے برابر میں لکھیں گے گنجینہ گوہر۔ اب اس کی صنف کیا ہے؟ یہاں پہ صنف کی ہیڈنگ دے دیں آپ، ربط کا سائن لگانا ہے۔ صنف اس کی ہے خاکہ نگاری، اس کے بالکل برابر میں خاکہ نگاری۔ اب آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے خط کشیدہ الفاظ کے معنی۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی۔ یہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے، جیسے ایک خط کشیدہ الفاظ ہے، پین کے ساتھ لکھنا ہے مدعا، اور اس کا مطلب بنتا ہے، یہاں پہ لکھ دیں اس سائڈ پہ مقصد۔ اگر دوسرا ہوگا تو اس کے بالکل برابر میں لکھیں گے، یہ دیکھیں صلہ، اور بالکل اس کے برابر میں بدلہ، یہ دیکھیں اس کے بالکل برابر میں لکھیں بدلہ۔ تو یہ طریقہ ہے لکھنے کا۔ اب اپنے یہاں پہ ہیڈنگ دینی ہے بالکل اس کے برابر، سیاق و سباق۔ یہ دیکھیں سیاق و سباق میں بے شک یہ سلائیڈ آپ لگا سکتے ہیں، سیاق و سباق، اور ربط کا سائن۔ سیاق و سباق میں ربط کا سائن لگانا ہے۔ سیاق و سباق میں 3 باتیں آپ نے لکھنی ہوتی ہیں، یہ پیرا کہاں سے لیا گیا ہے، اس پیرے سے پہلے کیا بات ہوئی ہے، اور اس پیرے کے بعد میں کیا بات ہوئی ہے۔ یہ 3 باتیں 3 نمبر۔ سیاق و سباق میں یہ بات لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ نیچے ہیڈنگ دینی ہے تشریح کی، بالکل اس کے برابر میں آپ نے بڑا کر کے تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے۔ سلائیڈ بھی یوز کر سکتے ہیں، ویسے بھی جب سلائیڈ یوز کریں گے تو پھر یہ اس کے اوپر لکھیں گے ایسے تشریح۔ لیکن تشریح میں اب تفصیلیہ کا سائن آئے گا۔ سیاق و سباق ربط کا سائن اس کے باقاعدہ نمبر ہوتے ہیں، تشریح میں تفصیلیہ۔ اب آپ نے تفصیل بیان کرنی ہے۔ اب میرا وہی طریقہ کہ پیراگراف کی شکل میں آپ تشریح بیان کریں گے، جو بھی تشریح ہے اس کی وہ آپ لکھ دیں گے۔ تو یہ ایک پورا طریقہ کار ہے، اس کے تحت آپ چلیں گے تو انشاءاللہ اچھے نمبر ملیں گے آپ کو، اور آپ بورڈ میں ٹاپ کریں گے انشاءاللہ۔ میرے زیادہ سٹوڈنٹ پورے پاکستان کے اندر جہاں جہاں میں ٹریننگ کے لیے جاتا ہوں تو وہ سٹوڈنٹ ہی ٹاپ کرتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ۔ تشریح میں آپ نے دیکھنا ہے کہ لفظ کے درمیان فاصلہ ہو، اور انک آپ کی اچھی ہونی چاہیے، اور لفظ بڑے نہ ہوں۔ لفظ جتنے چھوٹے ہوں گے پین کے ساتھ اتنے آپ جلدی لکھیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لوگوں کو بتائیں، اور ویڈیو پورے دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔